नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं विजय खौसे। इस वक्त मैं दीक्षा भूमि पर हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर भिक्षु ज्ञान ज्योति महाथेरो यहाँ पर है, उनका स्टॉल है और यहीं से वो धम्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। और अ, हर साल जो है भंते ज्ञान ज्योति यहाँ पर आते हैं और धम्म का प्रसार करते हैं और निरंतर वो जो है बुद्ध धम्म के प्रचार में लगे रहते हैं। हम उनसे थोड़ा बात करेंगे। भंते जी, हाँ, वंदा में आज दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाया जा रहा है। क्या बताओगे इस उपलक्ष्य पर? 46 साल धम्म क्रांति के बीत गए। 10 नंबर पुलिया के नीचे से कितना सारा पानी बह करके चला गया, लेकिन हम में हो या आप में हो, सब लोग कोरे कंगाल हैं। कोई व्यक्ति श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अर्हत प्राप्त करना बड़ा बड़ा दूर रहा। तो धर्म में प्रतिष्ठित होने वाली बात बहुत लंबी चौड़ी दूर रही है, जिसके आधार पर सद्धर्म का ठीक ढंग से काम ही नहीं हो पाया तो एक इंच आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक ढंग से काम करना ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये तो भिक्षु संघ की ही होती है। तो ये भिक्षु संघ ने क्या जिम्मेदारी निभाई नहीं? अब क्या कहे, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ही मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धम्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा, इतना कठोर बोले थे। बाबा साहब ने संघ का नाम लिया तो कुछ रूखे थे, ऐसा कि संघ का नाम ले रहे, कैसा? चंद्रमणि ना एकदम निराश हुए। चंद्रमणि जी उत्तर दिया करते थे, लेकिन दे सकते थे, लेकिन वो दे नहीं पाए। बाबा साहब के सामने बोलना बोधिसत्व का चित्त है ना। तो वामन राव गोडबोले ने जी बात कही बाबा साहब को, हाँ बाबा साहब, हाँ तो हम बुद्ध की शरण जाएंगे, धम्म की शरण जाएंगे, संघ की शरण क्यों नहीं जाए? अरे संघ भ्रष्टाचारी है ना। तो इसीलिए फिर वही गुरु चंद्रमणि जी ने वामन राव गोडबोले को रटा, देखो तू जाकर के बोल बाबा साहब के साथ, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजू पटिपन्नो भगवतो सावक, यहाँ पटिपन्नो भगवतो सामिची पटिपन्नो भगवतो यंग इदं चत्तारी पुरुष युगानी अट्ठ पुरुष बुग्गला एस भगवतो सावक संघो आउणेयो पाउणेयो दक्षिणेयो अंजलि करणियो अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकसा। यह 9 गुणों में परिपूर्ण यह भिक्षु संघ जो आर्य संघ है, उस संघ की शरण जाओ। अरे तूने ने वो चंद्रमणि जी बनते जी कहना चाहिए। तो यही बात है कि बाबा साहब संघ की शरण गए नहीं तो गए, संघ की शरण भी गए। संघं शरणं गच्छामि बोले वो आर्य संघ जो अपने भीतर का अनर्यत्व नष्ट किया हो। जो व्यक्ति चारों आर्य सत्ता का साक्षात्कार करता है, वो अपने मन के जड़ के स्वभाव को बदलने में कामयाबी प्राप्त करता है। वीतरागी, वीतद्वेषी, वीतमयी होकर के काया वाचा मन के द्वारा काम करता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करता है। और आप लोग मनुष्य जन्म लेकर भी तू मैं वाली बातें होती है, इसलिए एक घरों में बड़े लड़ाई झगड़े चलते, एक भी घर सुना नहीं है। वो आतंक ही आतंक जैसे पूरा फैला है। तो ऐसे सुख शांति और समाधान से हर व्यक्ति को लगता है कि सुख शांति समाधान से जीऊं, लेकिन सुख शांति समाधान से जीना ही नहीं आया, जीने की कला ही आत्मसात करना नहीं है, तो हम कैसे जीवन जी पाएंगे? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे, किस आधार पर? यही प्योर माइंड, शुद्ध चित्त, इसको निर्वेद ज्ञान बोला जाता है पाली में। निर्वेद ज्ञान, निविदा ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति अपने मन के स्वभाव को बदल सकता है। ऐसे जो आर्य पुद्गल कहा जाता है, वे अपने मन के स्वभाव को बदलने में कामयाबी प्राप्त किए, वो लोग इंसान की तरह बने। एक व्यक्ति इंसान बन सकता है केवल सद्धर्म को धारण करते हुए, अन्य कोई रास्ता ही नहीं है दुनिया में। इसीलिए विश्व को युद्धों की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। इसीलिए बुद्ध का ज्ञान जब तक को पूरी तरह से आत्मसात नहीं करना आया। जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया है उसी देश में बुद्ध का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, क्योंकि बुद्ध को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, मगर बाबा जो भारत में है बुद्ध का उतना प्रसार नहीं हुआ है। आज तो पूरा भारत बुद्धमय करने का बाबा साहब आम्बेडकर का भी सपना था। क्या कारण है इसके लिए जो बाबा भारत में प्रतिक्रांतिवादी लोग हैं ना, बाबा साहब ने इनके जड़ों को देख लिया। ये भी आज शाम को वो हमारे साले लोग आ रहे हैं,
नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस, उन सालों का क्या काम है इस भूमि पर, पवित्र भूमि पर, है ना। हमारे ही लोग उनको आमंत्रित करते हैं क्योंकि वो है मंत्री। अब मंत्रियों के नाते वो पहले प्रोटोकॉल होता है कि चलो मंत्रियों को बुला लो, तो वो बुला लेते हैं हमारे स्मारक समिति के जो लोग हैं। क्या ऐसे लोगों ने इन लोगों को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? देखिए, स्वाभिमानी लोग हम लोग हैं। जब स्वाभिमान सीखे हैं तो सरकार का जो भी पैसा भी मिलता है तो कोई भीख नहीं है ना, स्वाभिमान से मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे आए और वो अपनी बातों को रगड़ते हुए कहेंगे, है ना। तो उनकी बातें नहीं माने बिल्कुल। वो मंत्री है, लेकिन कल्चरल जो है ना, जो मुख्यमंत्री हर बार मुख्यमंत्री आते रहते, है ना। लेकिन टिपिकल ये ब्राह्मण है ना, जो आरएसएस के कट्टर लोग, वो इस पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये दीक्षा भूमि जो है संघ भूमि बनेंगी? अरे बन चुकी है, क्या बनना बाकी रहा, बन चुकी है। यही बात है, बन चुकी है। पहली बार ये है कि ये आने की, वहाँ पर यहाँ बुलाने की बातें क्यों होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो आ रहे हैं, इसका मतलब भूमि उनकी बनी है ना। बहुत बड़ी गंभीर बात है भंती जी। आप अगर बोल रहे हैं, आपका शब्द जो है बिल्कुल वो मायने रखता है ना। इसलिए क्रांति, बुद्ध धम्म, यह क्रांति है। इस शब्द को केवल बाबा साहब ही शुद्ध रूप से रख सके। इसके लिए क्या करना चाहिए, समाज ने क्या करना चाहिए? आप तमाम समाज को बताइए। अभी ये संघ भूमि होने से बचने के लिए समाज ने क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। ये भीतर बाहर से सब घबरा गए लोग, तो भीतर बाहर से वो संघ भूमि बन रही है, समझे। तो ये सारे उपासक उपासिकाओं ने उनको भीतर बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, एंट्री नहीं, बिल्कुल नहीं एंट्री देना चाहिए। तो क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है ना, प्रगतिशील संगठनों को इकट्ठा करके सब एक मंच पर आकर के ब्राह्मणवादी, ये साम्राज्यवादी, ये पूंजीवादी लोगों को अपनी जगह दिखा करके, ये ईवीएम हटाने के लिए आंदोलन जारी करना पड़ेगा। फिर से बैलेट पेपर लेकर के आना पड़ेगा और फिर अपना चुनाव जब जीत करके जाएंगे ना, तो मैं जाऊंगा फिर संसद में। वो उन सभी जितने सारे खासदार लोग हैं ना वहाँ पर नामदार, तो उनकी 10 दिन का शिविर लूँगा और 24 आरों का जो है ना तिरंगे पर जो वो धम्म चक्र का अर्थ उनको बताऊंगा। और सब जितना प्राइवेटाइजेशन किया है ना, सब फिर सार्वजनिक करने के लिए करने का प्रस्ताव रखूंगा। जितनी ज़मीन जायदाद है, पूरे कल कारखाने, सभी की एकदम सार्वजनिकरण करेंगे। और उसके बाद में सबके रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी ज़रूरतें धार्मिक राजा पूरी करेगा, संसद पूरी करेगी। ऐसे ठराव पारित करने के लिए मजबूर कर देंगे, तब बदलाव आएगा। यह भिक्षु संघ का ही काम है, हम करेंगे, हम अगुवाई करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम पिछले दरवाजे से जाएंगे। अगर आपका सरकार आता है तो, आपकी सरकार आती है, हम कोई चुनाव लड़ने वाले के लिए भिक्षु लोग नहीं है। वो चुनाव लड़ना भिक्षुओं का काम नहीं है। निश्चित रूप से जो यहाँ पर जो भंती जी ने बात कही है, बहुत ही गंभीर बात कही है, क्योंकि ये जो दीक्षा भूमि है ये संघ भूमि बन चुकी है। ये इन्होंने एक बताया है हमारे चैनल पर। और जो है ऐसे लोगों को जो है दीक्षा भूमि पर आने से बंदी रखना चाहिए, ऐसा ही भंती जी ने कहा है। अगर दीक्षा भूमि को बचाना है तो यहाँ पर जो भी संघ को मानने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर में बंदी लाना चाहिए। और यहाँ पर दीक्षा भूमि के मंच पर जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो स्मारक समिति है, उन्होंने तमाम देश विदेश से बौद्ध भिक्षु को लाना चाहिए। यहाँ के जो अम्बेडकरवादी जो नेता है उनको लाना चाहिए, न कि जो संघ से जुड़े हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे ही मांग और भी कहा है उन्होंने कि हम संसद तक के हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे और हम बताएंगे जितना भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो भी हम ख़त्म करेंगे। ऐसा ही आज यहाँ पर दीक्षा भूमि के पवित्र मैदान से भंते ज्ञान ज्योति ने कहा है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेज दे। जय भीम। वंदन कर दे, कैमरा बंद कर दे।